Hi everyone, welcome to my channel. Today we are going to see how to make effective and attractive notes. कैसे हम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव नोट्स बना सकते हैं। अब नोट्स का नाम सुनते ही सबका मूड एकदम ख़राब, इतना सब कुछ लिखना पड़ता है, सारे चैप्टर अलग अलग तैयार करने पड़ते हैं, तो इट्स ओके। और बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि नोट्स कैसे बनती है, नोट्स क्या होती हैं या नोट्स हम क्यों बनाते हैं। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Notes is the best method to learn or revise any subject. If you are preparing for any competitive exam or board, notes are too important for your last revision. ठीक है। आपको सबसे अच्छे कोई भी चीज़ याद तभी होती है जब आप उसे खुद की लैंग्वेज में लिखकर याद करते हैं। इनफैक्ट 2014 के स्टडी एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी साइंस ने भी यही एक्सपेरिमेंट करके ये साबित कर दिया है कि सबसे ज़्यादा अच्छे से उन्हीं लोगों को चीज़ें याद रहती हैं जो हर चीज़ को लिखकर याद करते हैं, अपेक्षा की जो लोग पढ़ के याद करते हैं उनकी अपेक्षा में वो लोग ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा टॉपर्स क्यों रहते हैं, क्योंकि वो जो लास्ट रिवीजन करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पढ़ेंगे पूरा पूरा चैप्टर और फिर आप उसे छोड़ देंगे। उस चैप्टर को आपने पढ़ लिया अच्छे से, उसका चाहे टेस्ट भी दे दिया, पर उसके बाद भी आपने उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मेन गलती यही होती है आप लोगों की कि आप उस चैप्टर को रिवाइज़ नहीं करते, और रिवाइज़ करने के लिए आपको दोबारा से पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। नहीं, आपको नोट्स बना लेनी चाहिए जिससे आप पूरा चैप्टर आराम से पढ़ सकते हैं। सिंपल। सो अब आपको लग रहा होगा ओ दैट सिंपल, तो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड बी चिल आउट। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता नोट्स बनाना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, आपके पास बेस्ट बुक्स होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल जैसे आपको फ़िज़िक्स की नोट्स बनानी है, तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके पास उसकी बहुत सारी बुक्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एनसीईआरटी होनी चाहिए और एक रेफरेंस बुक ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप उसमें से कुछ ईजी लैंग्वेज में उसमें लिख सकें। ठीक है। और इजी लैंग्वेज का मतलब है कि वो बुक आपको आसानी से समझ आनी चाहिए। और दूसरा, आपके पास खूब सारे कलरफुल पेन्स और क्रिएटिव चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप नोट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर सा बना सकें कि देखते ही मन करे कि हम पढ़ लें। ठीक है। अब वो आप कैसे भी क्रिएटिवनेस अपनी कैसे भी दिखा सकते हैं। आप उसमें कोई ड्राइंग बना सकते हो, आपको फिगर बनानी है उसको कलरफुल बना दीजिए, अलग अलग पेन से हर लाइन को अलग अलग पेन से लिखिए। ठीक है। और हर तरह से, जिस तरह से आप चाहें, जैसे इसमें लिखा हुआ है कितने अच्छे से जो जो पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से हाईलाइट कीजिए, अलग अलग हाईलाइटर्स को यूज़ कीजिए। तो नोट्स बनाना भी एक आर्ट होती है। अकॉर्डिंग टू मी नोट्स बनाना भी एक आर्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोट्स, क्योंकि वेव्स टू मेक नोट्स। अब क्या क्या तरीके होते हैं जिससे हम नोट्स बना सकते हैं। जो भी रट्टा मारने वाला चैप्टर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी का जो एनिमल किंगडम था हमारे में 9th क्लास में, और अगर हम अभी 10th की बात करें तो लाइफ प्रोसेस भी काफ़ी हार्ड है और लॉन्ग चैप्टर है, मेरे अकॉर्डिंग तो है। मुझे याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो जो भी रट्टा मारने का चैप्टर हो सबसे अच्छा होता है कि उसको आप पढ़िए और उस चैप्टर में आपको जो जो अच्छे से समझ आया उसको एक बार लिख लीजिए। उसको आप रफली लिखेंगे कि आपने क्या क्या समझा उस चैप्टर में। फिर आपको क्या करना है, एक रेफरेंस बुक यानी कोई अच्छी सी गाइड या रेफरेंस बुक लेनी है एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद, और उसमें जो भी हर टॉपिक की इजी और शॉर्ट फॉर्म में जो टॉपिक्स की डेफिनेशंस लिखी होंगी उन्हें आपको अपने नोट्स में लिखना है। मतलब अपनी नोट्स को आपको खुद ही बनाना है। पहली बात, आप किसी और के नोट्स कॉपी नहीं करेंगे। ये मैं बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद। तो अब दूसरा नेक्स्ट टिप है नोट्स अच्छी बनाने की, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी हैंड राइटिंग बुरी है और आप ही का मन नहीं करेगा उसको पढ़ने का, हैंड राइटिंग अगर साफ साफ होती है तो देख कर ऐसा लगता है अरे यार थोड़ा पढ़ लो। अगर आप नॉर्मली बैठे भी हैं और आप बुक लेकर अपने पेज ही आगे पीछे कर रहे हैं, तब भी आपका मन करेगा अरे यहाँ पे कुछ है ना, यहाँ पे कुछ पढ़ लो, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो इतना अट्रैक्टिव बनाइए कि आपका मन कर जाए उसे देखकर पढ़ने का, कि तुरंत मेरा मन कर रहा है अरे पढ़ लो। और हर नोट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, आपने एक चैप्टर की नोट्स बना ली, ठीक है, नोट्स आपने कंप्लीट की तुरंत जैसे कोई भी चैप्टर आपने लिया उसकी नोट्स बना ली। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उस नोट्स में जो वो चैप्टर आपने किया है उसके
क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने हैं। डॉट क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो उन्हें आपको ढूंढ लेना है। उन्हें ढूंढने के बाद आपको मतलब वो क्वेश्चन आंसर वो आपको उस चैप्टर के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के, जैसे आप नोट्स बना ली उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, फिर उन क्वेश्चन आंसर्स को लिख लेना है। तो इससे क्या होगा, देखिए एक तो चैप्टर रिवाइज किया, तुरंत तुरंत डॉट चैप्टर्स भी रिवाइज हो गए, तो आपको 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही वो डॉट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो बिना समय गवाए अब आपको ये सब करना है। अब आप ये वीडियो बिल्कुल आराम से ऐसे बैठ कर देख रहे होंगे बेड पे। इसके बाद वीडियो से चल रही है तो आपको लग रहा है हाँ हाँ ऐसे ऐसे बनना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये हम करेंगे, समझ आ गया आप सबको। लेकिन इसके बाद अब बहुत कम बच्चे होंगे जो समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। देखना बहुत इजी होता है, समझना दूसरे को। लेकिन इसके बाद या तो इस तरह से रहते हैं कुछ बच्चे, अरे ठीक है सही बताया, रात हो गई चलो सो जाओ, देख लिया। और कुछ बच्चे इस तरह से, अरे अच्छी नहीं थी वीडियो, हम तो दूसरी देखेंगे। 4-5 वीडियो देखने के बाद जाकर उन्हें समझ भी नहीं आता, तब भी वो नहीं बनाते। तो आप लोग नोट्स अगर नहीं बनाते तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, और दूसरे की नोट्स कॉपी करते हैं तब भी आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब इस इमेज को देखिए, इस इमेज में हमें क्या दिखाया हुआ है, जो एक ये दोनों हैं, इसने इतनी मेहनत करके यहाँ तक गया और इतनी सी दूरी से वो वापस आ गया। सो थिंक आउट, आप भी यही काम करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, आप नोट्स नहीं बनाते तो आप इतनी सी ही दूरी से टॉपर बनने से दूर हो जाते हैं। क्योंकि नोट्स हमें रिवीजन करवाता है और लास्ट टाइम पे रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। अब आपने कोई चैप्टर 3 महीने पहले पढ़ा है, आपके 3 महीने बाद पेपर है, फिर आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया, या आपको बार बार पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अगर आप रिवाइज़ भी करेंगे। तो पेपर वाले दिन एक दिन में आप इतने सारा काम तो नहीं पढ़ सकते ना। नोट्स होती हैं 3-4 पेज की होती हैं, आराम से कितना भी लंबा चैप्टर हो आप शॉर्ट में पढ़ लीजिए, उसके डॉट क्वेश्चन आंसर आपने लिख रखे हैं, वो भी आप आराम से कर लेंगे। इट्स टू ईजी टू डू। सो अब आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे लगता है अब किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा, और किसी का चेहरा ऐसा भी नहीं होगा कि अरे बकवास। तो डोंट पैनिक, बी लाइक डैट, ठीक है, ऐसे पढ़िए। पैनिक मत कीजिए, खुद को स्ट्रेच आउट मत कीजिए। बहुत इजी होता है नोट्स बनाना। आराम से शांति से जगह पे बैठ के अपना सारा मटेरियल लेके चैप्टर रीड करिए, लिखते जाइए। इट्स सो इजी। तो सी यू, बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, so like and subscribe. Thank you for watching my video.